हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप लोग देखेंगे तो लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ज़्यादा सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और यह देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें पूरा जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक के जितने भी आज तक सीटेट में पेपर हुए हैं सबके सब पेपर दिए गए हैं। पूरी 14 साल का पेपर होने वाला है। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सब सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस है, ईवीएस, सबकी सब आपको एक ही में सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट कर देंगे आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा सेंड कर दिया जाएगा। और अगर तैयारी कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, सीटेट एग्जाम को पास कर सकते हैं। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों के मानसिक विकास में मुख्य रूप से कौन सा कारक प्रभाव डालता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बच्चों के मानसिक विकास में दिया गया है, मानसिक विकास में देखिए पारिवारिक वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य और विद्यालय का वातावरण यह प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पियाजे के अनुसार बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार के चरणों में होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया बालकों का मानसिक विकास किस प्रकार के चरणों में होता है। तो ये देखिए होता है संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावनात्मक। तो यहाँ पर देखेंगे सी में दिया गया है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावनात्मक। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। इस कथन के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वयस्कों और बच्चों के बीच संज्ञानात्मक अंतर को किसने पहचाना था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे ने। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। इस प्रश्न को आप कहीं पर नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कक्षा में शैक्षिक समावेशिता का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो समावेशी शिक्षा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य होता है। ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, हर बच्चा अपनी विशेष गति से विकास करता है, इस सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चों में स्वाभाविक ज्ञान विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव और अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि एक अच्छा शिक्षक बच्चों में कौन सी क्षमता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने की क्षमता। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में जो समावेशन शब्द है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी बच्चों को समान अवसर देना। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि बच्चों की आत्मसम्मान भावना को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। बच्चों के लिए खेल का महत्व किस दृष्टिकोण से समझा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो बच्चों के लिए यहाँ पे खेल होता है, खेल का जो महत्व है मनोरंजन के लिए भी होता है, सामाजिक विकास के लिए भी होता है, शारीरिक विकास के लिए भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के विकास में किसका प्रमुख योगदान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर वाइगोस्की के अनुसार देखा जाए तो बच्चों के विकास में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है वातावरण का रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों के व्यवहार का मूल्यांकन किस आधार पर करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बच्चों की सामाजिक और भावनात्मक विकास। सी में है तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न कि बच्चों में भावना और सामाजिक व्यवहार का विकास किसका परिणाम होता है। तो यह देखेंगे होता है आपका यहाँ पे, यह शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक अनुभव होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा में नैतिक विकास का क्या उद्देश्य होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चों को सामाजिक नियमों और कर्तव्यों का ज्ञान देना, यह क्या है, नैतिक विकास है। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नृविज्ञान और एथनोग्राफी का शिक्षा में क्या योगदान है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों की शिक्षा का मूल्यांकन करना। डी में डी आपका राइट आंसर होगा। बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास की उपयुक्त स्थिति क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि विकास के प्रारंभिक चरण में। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बालकों के मानसिक विकास में सकारात्मक उन्मुखीकरण का क्या महत्व है। सकारात्मक उन्मुखीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है, शिक्षक को बच्चों के साथ संवाद करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं बच्चों के साथ बात करते हुए, संवाद करते समय उन्हें शारीरिक स्थिति, उनकी मानसिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति, इन सभी पॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, वो होगा डी वाला आपका राइट आंसर होगा। बच्चे कब तक अपने आसपास के वातावरण से सीखने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन भर, लाइफ टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का मानसिक विकास सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास का क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास दिया गया है। तो इससे देखिए ज्ञान का निर्माण, भावनात्मक विकास और शारीरिक विकास होते हैं। तो ये सभी वाला होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत में संरचनात्मकता का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि ज्ञान का जो विकास है गतिशील रूप से होता है। ए वाला आपका राइट आंसर है। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों के लिए रोचक और आकर्षण पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में शिक्षा का क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में जो शिक्षा आपका है, शिक्षा का महत्व कि बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बच्चों की मानसिक रूप से विकसित करता है और बच्चों को एक सशक्त नागरिक भी बनाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी होगा। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। बालकों में भावनात्मक विकास के लिए कौन सी रणनीतियाँ प्रभावी होती हैं।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा सहायक और समझदारी से भरा वातावरण होना चाहिए। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आप लोग यहाँ पे पढ़ जरूर लीजिए। ये देखिए आपका यहाँ पे सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है और इसी तरीके से 2011 से 24 तक का आपका पूरा पेपर मिलने वाला है। मैथ साइंस भी इसी तरीके से प्राइमरी भी का भी आपको यहाँ पे पूरा प्रीवियस मिल जाएगा। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलने वाला है, सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के सोशल साइंस या मैथ्स या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 की पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट क्लियर करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो यहाँ पे PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके परचेज जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।